नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भय अरिहंतादि महान कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करने की काज जाने मिले समाज सब भावे निज पद राज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। मोक्ष तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान हमने देखा था। आज अपने को पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान देखना है। तथा पुण्य पाप हैं सो इन्हीं के विशेष हैं, इनके आश्रव बंध के। और इन पुण्य पाप की एक जाति है, तथापि मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला जानता है, पाप को बुरा जानता है। पुण्य से अपनी इच्छा के अनुसार किंचित कार्य बने उनको भला जानता है, और पाप से इच्छा के अनुसार कार्य नहीं बने उसको बुरा जानता है। परंतु दोनों ही आकुलता के कारण हैं, इसलिए बुरे ही हैं। तथा यह अपनी मान्यता से वहाँ सुख दुख मानता है। परमार्थ से जहाँ आकुलता है वहाँ दुख ही है। इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। तथा कितने ही जीव कदाचित पुण्य पाप के कारण जो शुभ अशुभ भाव उन्हें भला बुरा जानते हैं, वह भी भ्रम ही हैं, क्योंकि दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं। इस प्रकार पुण्य पाप का आयथार्थ ज्ञान होने पर आयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा। यह असत्य रूप है, इसलिए इसी का नाम मिथ्यात्व है, और यह सत्य श्रद्धान रहित है, इसी का नाम अदर्शन है। ठीक है, देखो ये पुण्य पाप के संबंध में चर्चा है। पुण्य पाप की जब भी बात आती है, इसके बारे में दो चीजें हैं। जगत में 99% लोग पुण्य और पाप को अलग अलग चीज मानते हैं, और पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, ऐसा 99% लोग मानते हैं, और उसमें भी जोड़ लेना। ठीक है ना। अब कुछ लोग में भी अगर हम वर्तमान का काल पकड़ते हैं, वर्तमान का, तो समझ लो ये जो पूज्य गुरुदेव श्री की तरफ से जो धारा चली है, इस धारा में ये बात उठी कि पुण्य और पाप एक ही चीज है। जैन धर्म में तो अनादि काल से अनंत सर्वज्ञ भगवंतों ने, अनंत ज्ञानियों ने घोषणाएं करी कि पुण्य और पाप एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वो अलग अलग बिल्कुल नहीं है। लेकिन चूंकि ऐसी घोषणाएं, ऐसा शास्त्रों में होने पर भी, लिखा होने पर भी बहुमत पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है इसी का था, तो ये बात चलती भी है, तो ये बात चल नहीं पाती, दब जाती है। क्योंकि बहुमत के सामने बड़ी से बड़ी बातें झूठ सिद्ध हो जाती हैं, सत्य से सत्य बातों को दरनकार कर दिया जाता है। तो इसलिए ये बात परम सत्य होने पर भी जगत के जीवों को पुण्य और पाप एक समान है, ये समझाना बहुत कठिन है। और पूज्य गुरुदेव श्री का ऐसा उदय रहा, ऐसी कुछ योग्यता लेके आए थे
कि जब उनने ये बात समझाना चालू करी तो पहले तो कोई समझता नहीं था दुनिया में, लेकिन उनके निमित्त से बहुत कुछ ये बात हाईलाइट हो गई कि पुण्य और पाप क्या है, एक हैं, ये जुदे जुदे नहीं हैं। बनारसी दास जी ने तो आज से 300-350 वर्ष पहले ये बात कह दी थी। आचार्य कुंद देव ने 2000 साल पहले ये बात कह दी थी। अमृतचंद आचार्य ने 1000 वर्ष पहले ये बात कह दी थी। और ना जाने बीच में कितने आचार्य हुए, सबने ये बात कही होगी, लेकिन अपने पढ़ने में इनको आता है तो अपन इनका नाम लेते हैं। कहीं तो बहुत ज्ञानी हो, क्योंकि जो ज्ञानी होगा चाहे वो कहीं भी होगा, वो कभी नहीं कह सकता कि पुण्य और पाप अलग अलग है। वो तो कहता है ये सब एक ही बात है। क्यों है एक ही बात? क्योंकि जो पर की ओर ले जाए वो पुण्य कैसा, वो धर्म कैसा, वो सुख का कारण कैसा, जो पर की दृष्टि कराए, जो पर के निमित्त से हो, जो पर की दृष्टि रखने पर हो, जो दूसरों के अधीन हो, वो धर्म का अंग, वो कर्म का ही अंग है। क्या कहा मैंने? ये बात याद रख लो। धर्म का स्वरूप पराधीन नहीं है। क्या कहा मैंने? धर्म की कोई क्रिया पर द्रव्य की क्रिया नहीं है। धर्म का कोई भी कार्य पर द्रव्य का कार्य नहीं है। धर्म स्वयं की स्वयं में ही अनुभूति का नाम है। धर्म कहीं बाहर से कभी नहीं आता, आ नहीं सकता, इसलिए पुण्य धर्म का अंग नहीं हो सकता। ये अलग बात है कि मिथ्या दृष्टि माने बिना नहीं रहता। समझ में आया? क्योंकि मिथ्या दृष्टि को धर्म करना ही कहाँ है, उसे तो सिर्फ हल्ला मचाना है धर्म के नाम पर। क्योंकि धर्म तो बिल्कुल जुदी चीज़ है। कई दफ़े मैं ये प्रश्न उठाता हूँ कि अभी आप अपने हृदय से खुद पूछो, किसी और की बात नहीं करना, यहाँ बैठकर सिर्फ अपनी बात करना। अरे हम तुम्हें दूसरों की भी जो निंदा करते वो दूसरों की नहीं करते, तुम्हारी ही करते हैं, अपनी ही करते हैं। लेकिन तुम्हारी डायरेक्ट कहो तो तुम्हें बुरा लग जाता है, तो दूसरों की कह के कहना पड़ता है। लेकिन वो कमियां तो हमारे ही अंदर भरी पड़ी हैं। वे छुआछूत की बीमारी तो हमें ही चल रही है, दूसरे को थोड़े ही है। अभी कोरोना आया था ना, तो कोरोना में क्या तुमने भी मास्क लगाया और हमने भी मास्क लगाया। अब तुमने खांस दिया, ख्याल में है ना, तो अंदर लगा यार इसको कोरोना नहीं होता, उससे डायरेक्ट तो कह नहीं सकते मैं हट दूँ। अरे भैया कोरोना में दूरी बना के रखना चाहिए। क्या ले घुमा फिरा के सीधा नहीं बोलते तेरे से प्रॉब्लम है दूर हो जा, नहीं समझे? लेकिन जगत में ऐसे ही व्यवहार ऐसे ही चलता है। ऐसे ही हम धर्म में भी यही मायाचार करते रहते हैं, दूसरों की निंदा करते रहते हैं, दूसरों को अच्छा बुरा कहते रहते हैं, खुद दूध के धुले बने रहते हैं। जबकि हम दूध के धुले क्या, पानी के भी धुले नहीं है। समझ में आया ना? खबर थोड़ी है अपन को कि अपन क्या करते रहते हैं। तो देखो भाई, जब ये पुण्य पाप की चर्चा चलती है तो भले ही ये बात लोगों को समझ में नहीं आए कि पुण्य पाप एक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की प्रवृत्तियाँ, दोनों की स्टाइल अलग अलग है। वो स्टाइल ही अलग अलग है, मूल में तो एक है। ख्याल में है ना? जैसे दो भाई थोड़े से बाहर में व्यवहार अलग अलग होते हैं, और ऐसा भी हो सकता है एक बीजेपी में चला गया, एक कांग्रेस में चला गया, और तीसरा हो तो आम आदमी में चला जाए, 3 हो गई। तो वे 3 अलग अलग हैं क्या? अरे वे हैं एक ही पिता के पुत्र, लेकिन तीनों में राजनीति है कि तीनों पार्टी में चलो, कहीं तो जीतेगी सरकार, अपने घर की तो रहेगी। तो वे अलग अलग है कि एक हैं? ऐसे ये पुण्य पाप अलग अलग नहीं है, ये पुण्य पाप एक हैं, लेकिन इन्हें एक कोई मानता नहीं। तो मैं जो बात उठा रहा था, वापस वही चलते हैं कि सब जितने भी ज्ञानी हुए सबने ये घोषणाएं करी कि पुण्य और पाप एक ही रूप है, ये अलग अलग नहीं है। लेकिन अज्ञानी ये बात कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि पुण्य और पाप एक है, क्योंकि पुण्य से उसका अहंकार निर्मित होता है। वो दोनों को एक कैसे मान सकता है?
जो पैसे मंदिर में दान दे रहा है और जो दान नहीं दे रहा है, और मैं कहूँ ये दोनों एक ही हैं, तो दान देने वाला मान जाएगा। वो कहेगा मैंने 10 लाख रुपए दान दिए और इस बंदे ने 1 रुपया नहीं दिया, और ये कहते दोनों एक ही। क्या बिल्कुल जो है पोपट भाई का राज चल रहा है क्या? अंधेर नगरी चौपट राज है क्या? सुबह जैन साहब 6 बजे पूजा करने आ जाते हैं, मैं 8:30 बजे आता हूँ, 8:15 बजे आता हूँ, और मैं कहता सब एक है। वाह वाह, सब एक है। उनने 1 टाइम भोजन करा और हमने 2-2 टाइम खा लिया, सब एक है। ये कैसे हो सकता है? जब ये तुम्हारे सामने प्रयोग आता है घबराहट हो जाती है, ये कैसे हो सकता है? ऐसे भी ये खोलू नहीं ना, ये क्या कहना चाहते हैं पुण्य और पाप एक है। तुम अंदर से पढ़ लोगे, तुम्हें कुछ नहीं पता कि क्या पढ़ा हमने, वो बोलोगे पुण्य पाप एक है, पुण्य पाप एक है। रमेश जी, तुमने पूजा करी और मैंने नहीं करी, कुछ नहीं होता इससे, सब एक ही बात है। तुमने थोड़ा पुण्य करा, मैं तो घर पे था, मैंने थोड़ा पाप करा, तो भाव भी है। अरे हम कह रहे भाव ही लगाओ, तुमने अच्छे भाव करे, मैंने खोटे भाव करे। और बोलो कौन बढ़िया है? अब तो देखो है, अरे काहे बढ़िया। हम तो घर पे जो है सो रहे थे, तुम तो यहाँ पूजा कर रहे थे, तो बढ़िया कैसे हो सकता हूँ मैं? वो कहते साहब ये पुण्य पाप के खेल, इनसे कुछ नहीं होता। अब ये बात स्वीकार कर सको तो करो। अब मजेदार बात ये है कि जब गुरुदेव श्री ने ये बात कही, तो गुरुदेव श्री ने ये बात कोई शास्त्र से पढ़ के नहीं कही। शास्त्र तो पढ़े उनने, लेकिन उनका आधार शास्त्र अकेला नहीं था, उनका आधार अपना स्वयं का आत्मा था। खाली गुरुदेव की बात नहीं है, जितने भी ज्ञानी हुए, चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे वो कोई हो, सब ने एक जो बात कही उसका आधार शास्त्र अकेला नहीं है, उसका आधार स्वयं का अनुभव है। शास्त्र तो बहुत हल्का निमित्त है। क्या कहा मैंने? बहुत हल्का निमित्त। ऐसा समझ लो कि तुमने कोई चीज शास्त्र में पढ़ ली के हिसाब से समझ लो नमक खारा होता है, ये तुमने पढ़ा कि नमक खारा होता है, हल्का सा ज्ञान, लेकिन चख के देख लिया कि नमक खारा होता है, अब शास्त्र क्या काम का बचा? खत्म हो गई बात। तो वो जो अनुभव से निकलती है बात, ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में बातें झूठी लिखी हैं। शास्त्रों में परम सत्य लिखा हुआ होने पर भी उसको पढ़ने वाले को अगर उस बात का अनुभव नहीं है तो वो जीरो है। जीरो बटा जीरो, उसके खाते में कुछ नहीं। भले ही वो कुंद की दुआई दे और अमृत चंद की दुआई दे और कुंद किसी की दे, उससे कुछ नहीं होता। ये हल्ला मचाते रहो ये महावीर का शासन है, महावीर ने कही, कोई बात महावीर की नहीं है। महावीर तो चले गए, कुंद तो चले गए, कि साहब वो लिखा हुआ तब सत्य जब तुम्हारे अनुभव में आए। तो जीवन में होता क्या है, जो महापुरुष होते हैं वे जो भी सत्य की घोषणाएं करते हैं वे शास्त्रों के आधार से, वे काय के आधार से करते हैं? अनुभव के आधार से। और जो आदमी अनुभव के आधार से घोषणा करता है वो अनुभव तो उसी का है, वो अनुभव हमारा तुम्हारा तो नहीं है। तो वो व्यक्ति जीवंत है, वो जिंदा है, वो ज्ञानी है, वो बैठा हुआ है, वो तो सारी बात कैसे बोल रहा है? अनुभव से। और हम सारी बातें उसकी सुन के या उसकी बातों का शास्त्र बना लिया। उसने जो बातें कही वो टीप ली, लिख ली और शास्त्र बन गए, और हम जो उसने कहा था उसको बोलने लग गए। तो ये इसका नाम है संप्रदाय। ज्ञानियों ने जो बातें कही उनके आधार से शास्त्र बना लिए, परंपरा बना ली, सिस्टम बना लिया, मंदिर बना ली, मूर्ति बना ली, समझ गए, ग्रंथ बना लिए, और एक भीड़ इकट्ठी हो गई, उसका नाम है संप्रदाय। इसीलिए जो ज्ञानी होते हैं वो हमेशा एक बात बार बार टच करते हैं, जितने भी ज्ञानी हुए, कि पंथ और संप्रदाय में धर्म नहीं होता। गुरुदेव ने जितनी बात आत्मा हूं ये बोली है ना, उससे ज्यादा ये बोली कि पंथ संप्रदाय में धर्म नहीं होता। क्यों बोली?
और वो गुरुदेव ये जब बोलते होंगे तब अंदर भी जानते होंगे जिस दिन मैं चला जाऊंगा ये लोग एक मेरे नाम से भी पंथ संप्रदाय निर्मित करेंगे, क्योंकि भीड़ मानती ही नहीं। कोई कितना ही समझाए, गुरुदेव समझाते रहे फोटो में धर्म नहीं, मूर्ति में धर्म नहीं, लेकिन आज लड़ाई हो रही है गुरुदेव का स्टैचू बनाएंगे और एक कह रहे नहीं बनाएंगे। जिसके बना रहे हो वो क्या कह के गया वो एक तरफ रखो। गुरुदेव का उपकार दिवस मनाएंगे। क्या है गुरुदेव का उपकार? क्या बात मिल गई तुम्हें गुरुदेव से? सावे सत्य मिल गया। कौन सा सत्य? कौन सा सत्य? अरविंद जी कौन से पूछू? पक्के गुरुदेव वाला है कोई कि नहीं है? या कहाँ गुरुदेव भाई? पक्के गुरुदेव वाले आपने देखे ही नहीं। पूछो उनमें से जाके कि तुम्हें क्या सत्य मिला है, क्या क्या समझते हो तुम, क्या चीज मानते हो? एक बात बोलो कांजी स्वामी की जो तुम्हें पसंद हो, हवा टाइट हो जाए। एक बात नहीं बता सकते, लिख के ले लो तुम। उनने क्रमबद्ध पर्याय बताई, 1% भरोसा नहीं है। उनने पुण्य पाप एक है बताया, 1% भरोसा क्या, बिल्कुल क्लियर कट है, काय की एक है। उनने बताया आत्मा शुद्ध है, 0.5% भरोसा नहीं। किस बात पे भरोसा है आपको गुरुदेव की? एक आध बात पे भरोसा हो तो बताओ। आप जब गहराई में जाके देखोगे मैं भीड़ का हिस्सा बन के रह गया, मैंने सत्य को कभी जाना ही नहीं। ये पंथ संप्रदाय क्या है? ये सब पंथ संप्रदाय वो चीज है कि उसमें ज्ञानी पुरुष हुआ था जिसने सत्य की घोषणाएं करी थी, और वो जब तक जिंदा था धर्म जिंदा था। क्या कहा मैंने? जब तक वो जिंदा था वो धर्म जिंदा था, क्योंकि वो जो बोलता था वो अनुभव से बोल रहा था। और वो मर गया तो उसका धर्म उसके साथ चला गया, वो धर्म छोड़ के नहीं जा सकता। आदमी रुपया पैसा मकान दुकान तो छोड़ के जा सकता है, लेकिन मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें मेरा धर्म छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म छोड़ने की चीज नहीं है, वो तो अंतरंगी चीज है। मैं उसे छोड़ के कैसे जाऊंगा? जैसे मैं अपने कर्म छोड़ के नहीं जा सकता, ऐसे ही मैं अपना धर्म छोड़ के नहीं जा सकता। अब वो अपना धर्म तो साथ में लेके चला गया और तुम लकीर के फकीर अब उसी की पूजा करने लग गए, उसकी फोटो लगा ली, हमारा गुरु महान था, हमारे गुरु हमें सत्य दे गए और हम तो इसकी पूजा करते हैं। कि भैया सत्य दिया ही नहीं जा सकता, तुमने कहाँ से ले लिया, कैसे ले लिया? साहब ये ना उन्हीं की तो भाषा ही हो रही का तो ग्रंथ है साहब। अरे इसका नाम है संप्रदाय। और ये पंथ संप्रदाय में जो लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसा लोग बहुत प्रश्न करते हैं। आजकल साहब पंथ संप्रदाय की बहुत लड़ाई है। आजकल सब घटा दो अपनी डिक्शनरी से। दुनिया में आजकल कुछ नहीं होता, सब अनादिकाल से चल रहा है। आदिनाथ के समय में लड़ाइयाँ नहीं थी, महावीर के समय में लड़ाइयाँ नहीं थी। हमें 2 का इसलिए ले रहे कि बीच के तुम अपने आप लगा लेना ना। तुम कहोगे उनने अजित का तो नाम लिया ही नहीं, उनने और आगे संभव जी का तो लिया ही नहीं, तो लगता है 2 ही के में चक्कर होगा, बीच का सब शुद्ध होगा। बीच का इसलिए कुछ नहीं है कि बीच का कुछ लिखा ही नहीं है ज्यादा। महावीर, अच्छा सही बात बताओ, हम सब धर्मात्मा है ना, जैन पक्के हैं ना। आप लोगों ने से जब महावीर 12 वर्ष के लिए तपस्या के लिए निकले थे, कितने लोगों को पता है कि महावीर ने 12 वर्ष जो तप किया तो वो कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ? किसी एकाध तीर्थंकर के बारे में पता है तुमको? कभी जानने की कोशिश करिए कि क्या क्या है वो इतिहास। महावीर का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। कभी जानने की कोशिश करिए कि क्या हुआ उन 12 वर्षों में, महावीर ने क्या किया है। जानोगे तो हवा खिसक जाएगी, लेकिन ना वो तुम जानना चाहते हो, ना बताने वाले में दम है तो बता दे। इसलिए जिसने उस पर PhD करी है, जिसने वो लिखा हुआ है, उसको कोई बताता ही नहीं,
क्योंकि उसको बताते ही महावीर का धर्म खतरे में पड़ता है क्योंकि महावीर के साथ जो जो घटनाएं घटी वो तुम विश्वास ही नहीं करते। तुम कहते तीर्थंकर के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जब तुमने तीर्थंकर को दुनिया का ऐसा आदमी मान लिया कि जिसके होने पर कुछ हो ही नहीं सकता, समझ गए ना, वो सबसे महान व्यक्ति है और उससे बड़ा उसको उसके साथ घटना घट ही नहीं सकती, तो फिर बात ही खत्म हो गई। अब उसका इतिहास पढ़ने से फायदा क्या है? फिर तो सब बढ़िया ही बढ़िया है। 6 महीने रत्नों की वर्षा, 9 कितने महीने होती है? 9 6 15 महीने रत्नों की वर्षा, ख्याल में आया कि नहीं आया? और बढ़िया से बढ़िया लग्जरी व्यवस्था, और फिर वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं और एकदम चरम शरीरी होते हैं, नो डिस्टर्बेंस, जंगल में चले जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, मोक्ष हो जाते हैं। ये महावीर के ही समय में था ना चंदन वाला केस। कौन थी ये चंदन वाला? क्या गलती थी चंदन वाला की? उस समय के लोगों ने महावीर के रहते हुए उन्हीं नगरों में चंदन वाला के साथ क्या व्यवहार किया था? वे सारे लोग चुपचाप कैसे बैठे थे? चंदन वाला वेश्या बाजार में खड़ी हो गई, इससे ज्यादा अपमान की बात क्या होगी? क्या थे वे सतयुग, और अब क्या है पंचम काल? पंचम काल उससे अच्छा है। युधिष्ठिर जुआ खेलते थे और धर्म क्या कहलाए उधर? युधिष्ठिर का दूसरा नाम क्या है? क्या कहते हैं? धर्मराज। जो अपनी पत्नी को दाव पे लगा दे वे धर्मराज है। और हम अपनी पत्नी से 2 बातें कहते लड़के आ जाए तो हम पापी। और तुम सोचते हो जी आजकल हो रहा है, ये आजकल हो रहा है। दिमाग ठीक है तुम्हारे? ये कौरव पांडव हजारों लाखों आदमियों को मार दिया जमीन जायदाद के पीछे। हजारों बोल रहा हूं जैन साहब, संख्या गलती है। तुम इन्हें धर्मात्मा कहते हो है? अरे जमीन जायदाद तुम्हारी थी, बेचारे इतने सैनिक मर गए तुम्हारी जमीन जायदाद के चक्कर में, है जैन साहब। और अभी आप अपनी जगह से लड़ने लगो भाई से तो तुम पापी 1 मिनट में हो जाओगे। अरे इतनी जमीन के पीछे मरा जा रहा है, तो तुम इतिहास क्यों नहीं उठाते? फिर मैं ये क्यों समझा रहा हूं? इसलिए समझा रहा हूं कि दुनिया ऐसी ही है। ये भ्रम मत पालो कि आजकल, नो आजकल, सदा काल, सर्वत्र। ये झूठ हटा दो कि आजकल ऐसा हो रहा है। आजकल नहीं हो रहा है। ये धर्म के नाम पर कब से लड़ाई हो रही है? आप क्या सोचते हैं जब मुसलमान नहीं होंगे तब तो इस देश में लड़ाइयां नहीं होती होंगी? उठाओ इतिहास। एक एक राज्य के छोटे छोटे से राज्य बना रखे थे, 10-10, 4-4, 5-5, 6-6 किलोमीटर की, 8-8 किलोमीटर की, और उनमें एक एक राजा बन के वो लड़ते रहते थे आपस में। एक को मौका मिल गया तो दूसरे के राज्य पर चढ़ाई कर दी। तो वो राज्य इतने बड़े नहीं होते थे। तुम सोचते हो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इतने नहीं, छोटे छोटे। हमारी थोड़ी सेना ज्यादा हुई, चढ़ा दो इसके पे तो कम है, इसका कब्जा लो, एक काम था। और वो सब धार्मिक व्यक्ति थे आपके इतिहास पुरुष थे जो दूसरों के राज्य हड़पने में लगे रहते थे। ये चक्रवर्ती 6 खंड के विजयपति बनने जाते। क्या है विजयपति? क्या है विजयपति? बोलो इसका क्या होता है विजय करना? दूसरों के राज्यों को अपने अंडर में करना, अधीन करना। क्या है शासन? और किसे कहते शासन? किस अब बताओ, अब कुछ कहोगे? हे साहब हमें तो डर सा लगता है, अब नहीं कहो कुछ भी, ऐसा लगता है भगवान हम करें क्या। ये डर निकालो अपने अंदर से। कब तक ये गुलाम बने रहोगे धर्म के नाम पर? अंतरंग से गहराई से विचार करो। ये पंथ संप्रदाय में धर्म नहीं है। फिर ये पंथ संप्रदाय चलते कैसे हैं? समझ लो ऐसा है कि जैसे कोई दीपक है, जब तक रोशनी थी जल रहा था, रोशनी बुझ गई, अंधेरा हो गया, लेकिन तुम अंधेरी की पूजा करने लगे। कि अंधेरी की पूजा क्यों करते हो? यहाँ कुछ नहीं है कि यहाँ कभी दीपक, तो अब तो नहीं जल रहा कि बस यादों में कर रहे हैं सब। वो शहीद स्मारक बना देते हैं। ये सब शहीद स्मारक तो समझते हो ना आप लोग? ये सब प्राइम मिनिस्टर, PM, CM, DM, VM सब पहुंच जाते हैं वहाँ, मोमबत्तियाँ और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं।
और इतनी श्रद्धांजलि देते हैं सबके सब, लेकिन कभी ये विचार नहीं करते शहीद होने का सिलसिला बंद क्यों नहीं करते। भी अपने देश में दे रहे, ये अपने देश में दे रहे, और मूर्ख दोनों बैठ के ये विचार नहीं करते कि ये कर क्या रहे। और वहां नई ताजा खबर मिलती है कि 10 जवान और मर गए, तो फिर एक बढ़िया भाषा, शहीद हो गए। शब्दावली देखते हो तुम, शहीद हो गए, तो शहीद ऐसा लगता है कि मरा ही नहीं वो उसके भी बच्चे विधवा हुए ही नहीं, अनाथ हुआ ही नहीं, शहीद हो गया साहब वो तो। कब तक इन शब्दों से खेलोगे, कब तक इस दुनिया को ठगोगे इमोशनल कर करके, कब तक अपनी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों की जान लेते रहोगे। राजनीति तुम्हें करनी है, समझ में, पद तुम्हें चाहिए, और आम जनता को बांटते हो धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, राज्य के नाम पर, देश के नाम पर। क्यों कि बटेंगे नहीं तो राज्य कैसे करेंगे, सब एक रहेंगे तो राज्य कैसे करेंगे। अंत समझ में आया। जैन अलग है, जब ही तो जैनों का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हिंदू अलग है, तभी तो हिंदू का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और सब एक है तो फिर कोई भी बन जाएगा। अगर हमें कहेंगे सब एक है, और जो योग्य आदमी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे कुछ हो, उसको अपन तो देखो वहां की जो जगह है वो खतरे में आ जाती कि नहीं आती। तो इसलिए चलना चाहिए, डिवाइडेशन रूल चलना चाहिए। तो ये पंथ संप्रदाय में धर्म नहीं है। और ये फिर चलते क्यों हैं? ये चलते हैं अहंकार के कारण। काय के कारण चलते हैं? अब जैसे आप एक पंथ संप्रदाय में शामिल हो गए कि नहीं हुए? कोई पंथ संप्रदाय में शामिल हो कि नहीं अरुण जी? हैं? अरे हाँ या ना तो बोलो, पक्के हो। वो खुद ही क्या बोलते, पंथ संप्रदाय में धर्म नहीं। और अभी मैं कहूं कि पंथ संप्रदाय छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, किसी बात करते। हमारा तो पंथ संप्रदाय A1 क्वालिटी का है, दूसरे का कमजोर है। उनके यहाँ धर्म है ही कहाँ, तुम्हारे यहाँ है। तुम्हें अपना पक्का विश्वास है कि धर्म है तुम्हारे यहाँ, माने तुम भी अभी तक ये मान्यता नहीं समझ पाए कि धर्म इन जिनवाणियों में, धर्म इन मंदिरों में नहीं रखा। धर्म तो मेरी स्वयं की वस्तु है, वो मैंने अनुभव नहीं करी, तो धर्म है ये शब्द कहाँ से आ गया? हमारा पंथ संप्रदाय में सच्चा धर्म है। किस बात का सच्चा धर्म? किस बात का? पकड़ में आया? ये बात ऐसी है कि आदमी तो मर गया, लाश बची, लेकिन लाश को जला नहीं रहे, लाश को ढो रहे हैं। और फिर होड़ लगी है कि हमारी लाश ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो व्यक्ति तो चला गया, उसमें से आत्मा निकल गई। आत्मा माने धर्म। तो जब आत्मा निकल जाती इस शरीर में से रमेश कुमार जी, तब इस शरीर को, चाहे वो अपनी माँ का हो, चाहे अपने पिता का हो, चाहे अपने पुत्र का हो, चाहे अपने भाई का हो, चाहे अपनी बहन का हो, चाहे किसी का हो, उसको कितनी देर रखना पसंद करते हो? कोई कहता भी है कि तुम्हें अपनी माँ बहुत प्यारी थी, इसको जलाने क्यों जाते हो? कि जो प्यारी थी वो तो चली गई, इसमें क्या बचा? ये तो हार्ड मछली है, हड्डी मांस का पिंजड़ा है, जला इसमें क्या सोचना। ऐसे ये पंथ संप्रदाय पिंजड़े हैं, इनमें से पंछी तोड़ गया। जिसने ये बात कही थी, जिसने सत्य बोला था, तो वो तो गया। अब उसके नाम पर ये सब दुकानें चलती हैं, और ये दुकानें कभी बंद नहीं होंगी, क्योंकि इन दुकानों से ही राजनीति चलती है। मैं कई दफे कहता हूं, पंडितों को जितना सम्मान यहाँ मिलता है ना गुरुदेव वाले ग्रुप में, महाराजों में कोई नहीं पूछता पंडितों को। बताए तो है इन पंडित, मजेदार बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। जो महाराजों वाले पंडित है, वे भी कहते यार अपन काश इनके वाले पंडित होते, क्योंकि यहाँ कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि महाराज जैसा आदमी बैठा है तो हमें कौन पूछेगा। ये जो अपने यहाँ ब्रह्मचारी इतनी बड़ी चीज बन जाते हैं, वहाँ महाराजों के बीच में ब्रह्मचारियों को कोई पूछता नहीं है। अरे वहाँ महाराजों को कोई नहीं पूछता, क्योंकि वहाँ आचार्य बैठे। नहीं समझे? पंकज जी आप कितने गए नहीं गए हमें नहीं पता, हमारा तो बचपन उसी में बीता है। मैंने खुद किया है ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। महाराज जी का सत्संग है, आचार्य श्री का, फलाने श्री का, जिसका भी गए, वहाँ महाराज बैठे बहुत सारे, और एक अलग कमरे में आचार्य श्री बैठे। बाकी के कमरों में देखेंगे इधर नहीं है, इधर नहीं है।
ख्याल में आया कि नहीं आया? वे महाराज है जबकि सबके सब, कोई देखने को राजी नहीं उनकी तरफ। समझ, ऐसा होता है जैसे जब मूल नायक होती ना, मूल नायक, तो जो बाकी के नायक मूल नायक नहीं है क्या? मूल नायक तो समझते हो ना तुम लोग, मूल नायक प्रतिभा, तो वो मूल नायक में जो बाकी की होती हैं उनकी तरफ फटाफट फटाफट फटाफट, और जैसे मूल नायक आए ये क्या है, ये सब ये क्या है? अरे वीतरागता वहां नहीं दिख रही थी क्या? अरे ये तो मूर्खों के लिए बनाया गया मूल नायक और फलाना नायक, और ताकि तुम जैसे रागी मोही लगे रहे। तुम्हें यही नहीं समझ में आया कि हमारा तो धर्म वीतरागी है, चाहे पूरब से चालू करो, चाहे पश्चिम से चालू करो, चाहे कोने वाली प्रतिमा के दर्शन कर लो, चाहे उस तरफ वाली के कर लो, किसी के कर लो, सिर्फ देखना तो अपने को है। हो चलो आ गया मैं सोनागिर में। सोनागिर तो हाँ, सोनागिर में गया, अभी की घटना है, वो दिवाली पे। तो हमारे एक मित्र आए बाहर से, अब वो पक्के मूल नायक वाले, और उनको ये पता नहीं कि हम तो कोई नायक वाले हैं ही नहीं। अब वो हमारे पीछे पड़ गए, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी। मैंने कहा चल रहा है, धीरे धीरे चलो तो पहुंच जाए। अब पहुंच, अब वहाँ बैठ गए, इतनी भीड़, बोली पे बोली। यार हमने कहा छोड़ो, बंद तो हो गया। नहीं नहीं भाई साहब, आपको नहीं पता विवेक जी, आज अगर आपको करने मिल गया ना, भगवान आप पे कितनी कृपा बरसाएगा आप सोच नहीं सकते। ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं जब से यहाँ आ रहा हूँ ना, तब से देख नहीं रहे आप? मैंने कहा देख तो मैं रहा हूँ। ख्याल में आया? भैया बैठे रहे बैठे। फिर मेरे को तो थोड़ा सा विकल्प तेज हो गया, तो मोक्ष था मेरे साथ, तो मोक्ष ने भी धोती पहन रखी थी, उसको छोटा सा था तो निकाल निकलू के मैंने कहा तू डालिया जा वहाँ कैसा अभी सिख करा, मैं यहाँ खड़ा। वो कराया, मैंने कहा हो गया। उनने पूछा आपने कर लिया? बहुत कर लिया मैंने तो, 3 बार कर लिया। मैं कभी मैं नहीं किया तो फिर पीछे पड़ जाए। समझ गए नहीं समझ गए? आ गए। अब सबके सब उसी प्रतिमा में, समझे? तो एक मजेदार बात देखो, कोई नया आया होगा तो वो तो उसको क्या पता कौन क्या है, नया आया होगा बाहर से, तो वो जहाँ प्रचार हो रहा था वहीं अपना टकटकी लगा गया। तो किसी ने उससे कह दिया जो डुप्लीकेट है, असली ये नहीं है। असली कौन से? बे उनका नहीं होता प्रक्षाल, ये तो इनका कर देते अपन गुड। उसने ये हमारा जीवन है, ये हमारी हालतें हैं, ये हमारे पंथ संप्रदाय की बीमारियां हैं, और हम अपने आप को समयसारी कहते हैं, हम अपने आप को मोक्ष मार्गी कहते हैं, हम अपने आप को धर्मात्मा कहते हैं। हमें ये नहीं पता कि हम भगवान में भेद करने में लगे हुए, भगवान में नहीं, जड़ में। तो कोई भगवान थोड़े ही है। अभी तो आप यही नहीं पहचान पा रहे हम कर क्या रहे हैं, दौड़ लगा रहे, दौड़ लगा रहे, दौड़ लगा रहे, लगाओ 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 लगाओ, जितनी लगानी है लगाओ। जब थक जाओगे शायद तब भी समझ जाओ तो अच्छा है, लेकिन लगाते रहो, क्या कर सकते हो। तो ये पंथ संप्रदाय, इनमें धर्म, पंथ संप्रदाय अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। धर्म जीवंत चीज है, संप्रदाय मुर्दा चीज है। और इससे लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं वो अहंकार के हो रहे हैं। काय के हो रहे हैं? आप देखते हो अहंकार की लड़ाइयाँ। हम जब एक मंदिर बनवा लेते उसी पंथ संप्रदाय में, लेकिन हमने अगर मंदिर बनवा लिया तो सबसे बढ़िया मंदिर किसका है? इस दुनिया में सबसे अच्छी गली कौन सी है? भीम गली। सबसे बढ़िया मंदिर किसका है? हमारा। कि नहीं साहब जयपुर वालों, अरे जयपुर वालों में भी राग देश कम है क्या? हमारे यहाँ तो बहुत ईमानदारी है, बहुत सब समर्पित जीव है, गजब गजब के लोग हैं सब। जब तक वो वहाँ कहते थे हमारा बढ़िया, अब अभी इधर बना लिया था, अभी अपने में से कोई फूट जाए हैं, समझ गए नहीं समझ गए? तो फिर हमारा बढ़िया वो बेकार। ये धर्म के अंग है कि कसाई के अंग है? ये अहंकार के अंग है, धर्म के अंग नहीं है। तो भाई साहब थोड़ा सा जागृत हो जाओ। तो बात कहाँ से चालू करी थी कि ये पुण्य पाप एक कहना अलग बात है, क्योंकि वो किसी महापुरुष ज्ञानियों ने अनुभव से कही और हम बोलना सीख गए।
लेकिन अंदर में पुण्य पाप को एक मानने का कलेजा नहीं है, हिम्मत नहीं है भाई साहब, कैसे मान ले एक। हाँ, आपकी भूमिका ऐसी नहीं है कि आप इसे एक मान लो और ऐसे ही चलता रहा तो वो भूमिका कभी नहीं आएगी जिसमें तुम एक मानोगे। ये बात पक्की समझ लेना। ये जो जैन साहब ने बात छेड़ी है ना, ये 100 टंच बात छेड़ी, एकदम नंबर 1। ये भी एक प्रश्न चलता, अच्छा छेड़ा, मुझे तो जितनी चेटियाँ चुभा चको चुभाया करो। ये अच्छा प्रश्न छेड़ा कि साहब अभी हमारी भूमिका नहीं कि हम उसे एक मान सके। प्रश्न है वो भूमिका कब बनेगी जब उसे एक मानोगे, जब मर जाओगे, जब पर्याय छूट जाएगी, तब मानोगे। है कह तो रहा हूँ तत्व निर्णय करो। क्या करो, क्या मतलब? पहाड़ पे चढ़ने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, बैठ के एकांत में तत्व विचार करो। परमेश्वर पत्नी में से सुख आया, अरे आया कि नहीं आया, तो निर्णय करो कि नहीं आएगा। बच्चों में सुख आया, नहीं आया, तो निर्णय करो कब तक ये मुँह पीता रहूंगा, कब तक लगा रहूंगा। यही तो निर्णय करने है। इन बातों में उलझे हुए हो, इस मंदिर में जाऊं कि नहीं जाऊं, फला, अरे चोलो सब मंदिर एक ही है, क्या रखा मंदिरों में, ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या मंदिर और क्या मस्जिद, क्या रखा इन बातों में? लेकिन तुम्हें मजा आता ही नहीं बातों में, क्योंकि इन बातों से अपनी असलियत छुप जाती है ना। क्लियर कट कह रहा हूं, बताओ कहां से सुख मिला अभी तक, क्या सुख मिला? सुनो गजब की बात, प्रश्न छोड़ा तो बता दो। हमारे पास सुख का कोई अनुभव नहीं है, हमारे पास केवल दुख का अनुभव है। तो फिर सुख केवल कल्पना में है। सुख सिर्फ आएगा ऐसा लगता है, वर्तमान में हम सब दुखी हैं, तो फिर सुख आएगा। कब आएगा लग रहा है ये कि वो तो हमें भी नहीं पता कब आएगा साहब। तो कुछ तो सोचा होगा कि कब आएगा, सोच रहे बस एक मकान बन जाए तो आ जाएगा। तो इसके पहले कुछ और मैं सोचा था कि यहाँ सोचा था कि ये बन जाएगा, तो ये बन गया, आया। कि इतना नहीं सोचते हो, ये मन हमारा पुराने की तरफ नहीं सोचने देता। मन ये प्रश्न नहीं उठाता कि तुम कह रहे थे कि ये पत्नी मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, जब नहीं मिली थी, जब देखने गए थे तब सोच रहे थे बस कितने जल्दी शादी हो जाए और ये मिल जाए तो बस सुख ही सुख होगा। मन ने उस समय ये बात समझाई, वो आ गई, मिल गई, कुछ दिनों बाद लगने लगा किस घड़ी में मिल गई। फिर मन ने बताया नहीं कि अभी तक तो इसमें सुख दिख रहा था। अब क्या हुआ कि अब समझौता चल रहे हैं, भाग सकते नहीं, क्योंकि दाव लगाना था, एक बार लगा दिया, अब दाव गलत लगा तो जैसे ही लगा, हम सब ने दाव ही तो लगाए। किसी ने गलत जगह शेयर में पैसा फंसा दिया तो क्या कर सकते हैं, हमने गलत तो सकते नहीं। सो वहां सोचता है कि गलत दाव लग गया, अगर सही लग जाता तो भाई एक आध इस दुनिया में लेके आओ जिसका सही दाव लग गया हो, जो अपनी कहते हैं हम पूर्ण संतुष्ट हैं। तुम संतुष्ट जबरदस्ती अपने को करते हो, होते नहीं हो। अगर हो जाते तो धर्मात्मा तो तभी हो जाते। अब ये खट्टे अंगूर हैं, अब आपने थोड़ी सी बनियाई बुद्धि लगाई कि लड़ाई झगड़े से क्या फायदा यार, छोड़ो भाई, समाज में बेइज्जती होगी और फिर ठीक है, बाल बच्चे भी हैं, अब छोड़ो जो है। ख्याल में समझौता ही शादी है, क्योंकि जहां समझौता नहीं होता वहां शादी हो नहीं सकती, हो ही नहीं। जब लड़का लड़की वाले देखते हैं तो समझौते ही तो करते हैं। देखो जी हम तो 10 लाख खर्च कर, लड़की वाला कहता है हम तो जी 5 लाख कर पाए, एक काम करते जी बीच का रास्ता निकाल, 7 लाख ठीक है कि नहीं। अब ये क्या चल रहा है, समझौता चल। देखो जी हम एक बात है, आपकी लड़की पसंद तो है लेकिन पढ़ी लिखी कम है, वो तो हमें ही पता है, लेकिन आपका लड़का भी बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा लिखा और सांवला है आपका लड़का। अच्छा ये बात भी ठीक है, समझौता करना। एक बार, अब समय तो हो गया, मुझे याद आ गया समझौते से। एक हमारे ससुराल पक्ष में हमारी धर्म पत्नी की बहन नहीं, उनकी मौसी उनका रिश्ता था। वो थोड़ी सी
बुद्धि से मतलब तेज नहीं थी, उनका रिश्ता थोड़ा दिक्कत कर रहा था। एक रिश्ता उनका ग्वालियर में बना, तो वो बात कुछ बन नहीं रही थी, कुछ बिगड़ रही थी। तो मुझे उनका फ़ोन आया, बोले भैया एक बार आप आओ, थोड़ा सा यार बात करना, हम लोग इतनी बात नहीं कर पाती है, वो दिक्कत होती है, आप आओ। मैं चलो आता हूँ। मैं गया तो हम जब उनकी गली में घुस रहे थे, घुस गए मतलब पहुँच गए, तो अब इनकी लड़की में भी कुछ कमी थी और उनकी लड़की में भी कमी थी। क्योंकि बात ये थी कि वो तभी तो इस लड़की को देख रहे थे, वो करोड़पति था और वो आदमी जिससे रिश्ता हो। तो हम बैठे तो वो चर्चा चालू हो गई, तो वो कहने लगी साहब हम आपके यहाँ गए थे तो हमने सुना थोड़ा सा लड़की के बारे में कि थोड़ी सी वो नहीं है। हमने कहा सुनो भाई साहब, अगर सुनने पे जाना है तो मैं अभी तुम्हारी गली में घुस रहा था तो तुम्हारी लड़की के बारे में बहुत कुछ सुना हमने, लेकिन दूसरों के सुनने पे नहीं चलना है। हम तुम्हारे यहाँ आए हैं और तुमने हमें बुलाया है और हमें भी पता है कि तुम्हारे लड़के में कमी है, तो हम फिर भी तुम्हारे यहाँ आए हैं क्योंकि हमारी लड़की में कुछ ना कुछ तो कमी है। और तुमने हमें बुलाया है और तुम्हें पता है कि कमी है, फिर भी बुलाया है, इसका मतलब तुम्हें ही पता है कि तुम्हारे में कमी है, इसलिए इन दोनों का करो। समझ गया? और वो कहने लगे साहब ये बहुत बढ़िया बात कह दी, बात डन। मैं कहा डन, मैं किसी दूसरे के मत गाओ, अभी वो है सब बढ़िया है, ठीक है, आनंद में। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम ये जीवन की ये समझौते ही चल रहे हैं, तुम क्या दिमाग लगाते फिर रहे हो, वहाँ तुम समझौता नहीं कर रहे। और धर्म समझौते से नहीं होता, और प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें आदत समझौते की पड़ गई है, इसलिए तुम धर्म में भी समझौता चाहते हो कि हमें तो कुछ क्रियाकांड बता दो, 2-4 पूजा बता दो, 2-4 व्रत बता दो, 2-4 पंडित बता दो, 2-4 ग्रंथ बता दो, 2-4 तीर्थ बता दो, और हम उनके पीछे अपना लगे रहे जी, वो धर्म हो जाए, ज़्यादा दिमाग खराब मत करो हमारा। ख्याल में है कि नहीं आया? भाई ये हमारे जीवन का सत्य है, निचोड़ है, और धर्म अनुभव के बिना नहीं होगा। इसलिए ये बातें, ये जो जैन साहब ने बात उठाई ना कि हमारी भूमिका है, ये भी काश जैन साहब ने अपने अनुभव से उठाई होती। ये भी कहाँ से उठाई? परंपरा से। ये भी पंडितों ही ने सिखाया। ये भूमिका क्या शब्द है, भूमिका, ऐसा लगता पता नहीं क्या आफत आ गई भूमिका। हे पंकज जी कितने सुने अपन ने सब, भूमिका नहीं है तुम्हारी, भूमि अच्छी होनी चाहिए जब बीज डलता है। अरे काय की भूमि, काय का बीज, यहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ बात ही बातें हैं। पुण्य तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक शुद्ध आत्मा है। कौन सा नहीं छोड़ना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें रटाते जा रहे, तुम्हें याद कराते जा रहे, तुम्हें प्रश्न पूछते हो, तुम्हें जवाब देते हो, हम तो हाँ जी करते हैं। ख्याल में है कि नहीं आया? हमसे कोई पूछते ही नहीं। पुण्य है कि उपाधि? जल्दी बोलो, अरे बोलो तो, पुण्य है कि उपाधि? ये भी तुम अपने मन से नहीं बोल रहे, ये भी हमने ही पहले रटाया था। हम आज रटाते को उपाधि, तो कल से बोलने लगोगे उपाधि। हमारा क्या जा रहा, तुम जो बोलोगे वही मान लेंगे। पहले बोलते थे फलानी पार्टी जिंदाबाद, अब बोलेंगे ये पार्टी जिंदाबाद। हमें तो भैया 2 पैसे जो दे दोगे हम तो उसका जिंदाबाद बोलेंगे, हमें क्या लेना देना, मर जाए सबके सब। नहीं समझ में आए? समझ में? ये अंदर से बेचैनी निकालो। तो आज इतनी सी बात अभी पुण्य पाप पे बहुत चलानी है कि पुण्य पाप का जो कांटा है आसानी से निकलता नहीं है। हाँ, कल करेंगे जैन साहब, फिर आपको देर हो जाएगी। अशुभ से शुभ कल करेंगे, है कि नहीं? अभी तो अशुभ ही चलने दो। से जान